लेते हैं अगला सवाल। खड़गे का अमित शाह पर पलटवार, कहा गृह मंत्री को मणिपुर सेंसस और जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये तो जगदीश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति जनगणना एक बहुत अहम मुद्दा। आज भी राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले जो अपना भाषण दिया उसमें कहा, राहुल गांधी ने यह कहा जगदीश जी कि अगर जाति जनगणना होगी तो इससे कई चीजें साफ हो जाएंगी। जाति जनगणना से यह भी साफ होगा जगदीश जी की जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लूटा है और बेरोजगार किया है, इस चीज में यह चीजें देखने को मिलेगी कि जाति जनगणना होने से कि कितने लोग किस जाति के हैं, ताकि यह जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उस पर ब्रेक लगे। इसके लिए वह जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है। जो जात पात में यह लोग बांट रहे हैं जो सही नहीं है इस देश के लिए, वह पता चलेगा। लोगों की आय क्या है यह पता चलेगी, किसके पास घर है किसके पास नहीं है यह पता चलेगा, इस देश की जनसंख्या क्या है वह पता चलेगा, और किसके पास रोजगार है और किसके पास रोजगार नहीं है यह पता चलेगा, और एकदम आखिरी पॉइंट्स पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी पता चलेगा जिसको एक टाइम खाने का मोहताज नहीं है। और यह भी पता चलेगा कि जिन 81 करोड़ लोगों को यह कह रहे हैं कि 5 किलो फ्री अनाज दे रहा हूं, वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका भी पता चलेगा। बिल्कुल, जो जरूरतमंद तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये कोई रिकॉर्ड में नहीं है। इस चीज का भी पता चलेगा जी। यह इसीलिए नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम है कि यह चीज अगर हुई, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला जगदीश जी, मैं अपने दर्शकों को कई बार बताता हूं मैं, राशन वाला यह जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वह कंपनी कितना चंदा इन लोगों को दे रही होगी, यह आने वाले समय में जब सत्ता बदलेगा तब पता चलेगा। इन लोगों ने पूरे देश को लूट कर कंगाल बना दिया देश को जी। अभी तो यह शेयर मार्केट में आज 200 लाख करोड़ हुआ है ना, 200 लाख करोड़ हुआ है, 273 लाख करोड़। हाँ, 273 लाख करोड़ का आज क्या नाम है कि मार्केट गिरा है। यह चीज आप देखिएगा एकदम कंगाल हो जाएंगे। तो यह सारे पैसे गरीबों के डूबेंगे, यह अमीरों के नहीं डूबेंगे। अमीर तो पैसा खाली कर रहे हैं, अमीर पैसा खाली कर रहे हैं, गरीबों को लूटा जा रहा है, यही सच्चाई है। और आने वाले समय में अब मुझे यह लगता है कि जनसंघ वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, इसीलिए आरएसएस परेशान है मोदी और शाह को हटाने के लिए और संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के लिए, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी है कि वह हटने का नाम अभी भी नहीं ले रहे। जी जगदीश जी, अब अगला सवाल लेते हैं सर बिहार से। नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है, एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए जगदीश जी, इस वक्त नीतीश कुमार को यह मत सोचिए कि वह इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। जो मुझे आज खबर मिल रही है, शिवाजी का फोन आया था अपना बिहार से, शिवाजी का यह कहना था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इस चीज के अब आसार कम है, क्योंकि एनडीए के साथ नीतीश कुमार टूट जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार बिखर रहे हैं। अब बिहार की जनता यह मांग कर रही है और पूछ रही है सवाल कि आपका विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। शिवाजी से बात होने से तब मुझे पता चला कि जो इन्होंने खत लिखा है, इन्होंने इस मकसद से नहीं लिखा कि इनको बहाना चाहिए और इंडिया गठबंधन में जाने का, जी नहीं, इसलिए यह लिखा। अभी देखिए बिहार में प्रलय की परिस्थिति है, वह दिल्ली आके बैठे हुए हैं। क्यों भैया? विपक्ष वहां लोगों को बचा रहा है और सुरक्षा कर रहा है, उन लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचा रहा है। आप मुख्यमंत्री होकर के आप दिल्ली आकर के बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। बिहार की जनता यह पूछ रही है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। 3 बार आप विशेष राज्य के दर्जे पे वोट ले चुके, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाएंगे, क्या हुआ? और वह पैकेज क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोगों को रोजगार मिलेगा? आप बोल रहे थे प्रवासी मैं रोक दूंगा मजदूरों को जाना। अब नीतीश कुमार की पार्टी में 3 फाड़ हो चुकी है। एक फाड़ तो नीतीश कुमार के साथ है कि जिधर नीतीश जाएंगे उधर जाएंगे। एक फाड़ जो है वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है,
और एक फॉर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। बार बार सवाल पूछ रहा है आप नरेंद्र मोदी के साथ क्यों आए और आने से आपको हासिल किया हुआ है वह बताइए। यानी कि वह फार किसी भी वक्त टूट करके आरजेडी और कांग्रेस में मिल सकता है और किसी भी वक्त 12 सांसद 11 सांसद टूट करके जाकर के भारतीय जनता पार्टी में मिल सकते हैं। यानी कि इनकी पार्टी को छीनने का पूरा व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, इसलिए वह मिलने आए हैं। अब तो यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज जगदीश जी हम लोग को जो हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। ऐसे वक्त में हम लोगों ने देखा है, कई बार देखा है। हो न हो नीतीश कुमार को अगर थोड़ी सी भी मौका मिली तो नीतीश कुमार अपने दल बल के साथ इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन वह बिहार के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, अपनी सत्ता बचाने के लिए जा सकते। जी।